और अब आपको सीधा लिए चलते हैं मऊ, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली को संबोधित कर रहे हैं। जिला अध्यक्ष मऊ श्रीमान सुनील कुमार गुप्ता जी और इस चुनाव में हमारे सभी लोकप्रिय उम्मीदवार मधुबन से भाजपा के उम्मीदवार श्रीमान दारा सिंह जी चौहान, मोहम्मदाबाद गोहना से भाजपा के उम्मीदवार श्रीमान श्रीराम सोनकर जी, गोसी से उम्मीदवार भाजपा के श्रीमान फागू चौहान जी, रास्ता से भाजपा के उम्मीदवार श्रीमान राम इकबाल सिंह जी, सगड़ी से भाजपा के उम्मीदवार श्रीमान देवेंद्र सिंह जी, जहुराबाद से भारतीय समाज पार्टी के हमारे साथी श्रीमान ओम प्रकाश राजभर जी, आजमगढ़ से भाजपा उम्मीदवार श्रीमान अखिलेश मिश्र जी और मऊ सदर से भारतीय समाज पार्टी के उम्मीदवार श्रीमान महेंद्र राजभर जी, जखनिया से भारतीय समाज पार्टी के उम्मीदवार श्रीमान त्रिवेणी राम जी, मुबारकपुर से भाजपा के उम्मीदवार श्रीमान लक्ष्मण मौर्य जी, जंगीपुर से श्रीमान राम नरेश कुशवाहा जी, वैंथला रोड से श्रीमान धनंजय कनौजिया जी और विशाल संख्या में पधारे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मुझे मऊ के भाइयों बहनों की क्षमा मांगनी है। दो 10 मई को मैं यहां आने वाला था, सारी तैयारियां हो चुकी थी, मेरा कार्यक्रम भी बन चुका था, लेकिन उसी दिन हमारे एक बहुत ही होनहार साथीदार भाई सुशील राय, अकस्मात उनका निधन हो गया। हम सबके लिए वो एक बहुत बड़ा गहरा शोक था, आघात था। भारतीय जनता पार्टी का हर छोटा मोटा कार्यकर्ता हिल गया था, सदमे में थे और तुरंत ही चुनाव होना था, लेकिन यहां के मतदाताओं ने सुशील को ऐसी श्रद्धांजलि दी कि हमारे हरिनारायण जी को लोकसभा का चुनाव जिता दिया। भाइयों बहनों, तब से मेरे मन में एक चुभन थी कि मैं जा नहीं पाया हूं, और हमारे हरिनारायण जी बड़े सक्रिय सांसद हैं, बहुत ही एक्टिव रहते हैं, पार्लियामेंट में भी बहुत सक्रिय होते हैं और नम्रता भी बड़ी गजब की है। तो मैं भी कभी कभी बड़ी शर्मिंदगी महसूस करता था हरिनारायण जी के सामने, लेकिन आज इस क्षेत्र की जनसभा मऊ में आयोजित हुई
और मुझे आप सबके दर्शन का सौभाग्य मिला और आप इतनी बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, भारतीय समाज पार्टी के उम्मीदवार और हम सबको आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, एक सभा तो देखी है, लेकिन मैं आज देख रहा हूं इसी मैदान में 3-3 सभाएं मुझे नजर आ रही है। एक तो ये है, दूसरी उधर दूर दूर पूरी एक सभा से भी ज्यादा लोग खड़े हैं, और इधर देखे साहब इतना दूर, पता नहीं इनको सुनाई देता होगा कि नहीं। जहां भी मेरी नजर जा रही है, खेतों में भी लोग ऐसे आ रहे हैं। भाइयों बहनों, ऐसा प्यार, ऐसे आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी और भारतीय समाज पार्टी, आपका बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूं इस प्यार के लिए, इस आशीर्वाद के लिए। भाइयों बहनों, आज भी कुछ इलाकों में मतदान जारी है और सुबह जब मैं दिल्ली से निकला तो पता चला कि मतदान बहुत भारी मात्रा में हो रहा है। लोग उत्साह और उमंग से मतदान कर रहे हैं। अब तक जितने भी मतदान के दौर हो चुके हैं, जिस उमंग और उत्साह के साथ लोकतंत्र के इस पर्व में हमारे देश के नागरिक, उत्तर प्रदेश के भाई बहन शरीक हुए हैं, शांतिपूर्ण मतदान हुआ है, मैं उन सभी मतदाताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं और पहले ही दौर से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और साथी दलों के लिए जन समर्थन उभर करके आया है, और जैसे जैसे चुनाव के दौर आगे बढ़ते जा रहे हैं, पश्चिम से पूरब की तरह जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, सब लोगों ने मान लिया है कि अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और उनके साथी दलों की सरकार बन जाएगी। भाइयों बहनों, मैं उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को विश्वास दिलाना चाहता हूं। हमारी एक परंपरा रही है, जब संसद में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल गया तो कुछ लोगों ने हवा चलाई थी, अब तो मोदी को पूर्ण बहुमत मिल गया है, अकेला सरकार बना सकता है, साथी दलों की कोई जरूरत नहीं है, भांति भांति की बातें कहते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चरित्र अलग है, भारतीय जनता पार्टी के संस्कार अलग है, जिनके साथ हम जुड़ते हैं, जीवन भर का नाता जोड़ देते हैं। और इसलिए पूर्ण बहुमत होने के बावजूद भी
जितने भी हमारे छोटे मोटे साथी दल जीते थे, उन सबको भी हमने मंत्री परिषद में लेकर के सबको सम्मानित किया और उनकी सेवाएं भी आज देश को मिल रही है। मैं आज मऊ की धरती पर कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में अकेले को पूर्ण बहुमत मिलने वाला है, मिलेगा भी तो भी जितने छोटे मोटे दल आज इस चुनाव में हमारे साथ हैं, वे भी सरकार का हिस्सा होंगे, वे भी सरकार चलाने में भागीदार होंगे। भाइयों बहनों, हम सिर्फ चुनावी तिकड़म करने वाले लोग नहीं हैं, हम सबका साथ सबका विकास करने वाले लोग हैं। और इसलिए हर छोटे मोटे तबके के लोग जितने भी हमारे साथ आना चाहें, उन सबको साथ लेकर के सबका विकास करने के लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, जब चुनाव घोषित हो गया, समाजवादी पार्टी को डर लग गया कि अब जीत नहीं पाएंगे, किसी की मदद लग जाएगी, और इसलिए आनन फानन में वो कांग्रेस की गोद में जाकर के बैठ गए। एक डूबती हुई नाव में आकर के चढ़ गए। शुरू में तो टीवी पर अखबारों में बराबर फोटो छपने लगी, तो उनका भी जरा हौसला बुलंद हो गया, वाह जोड़ी जम रही है। ऐसे नशे में आ गए, ऐसे नशे में आ गए, उनको लगता था कि कैमरा को मूर्ख बना देते हैं, वैसे ही जनता जनार्दन को मूर्ख बना लेंगे। लेकिन उनको पता नहीं जनता का मिजाज कुछ और होता है। जनता इन तस्वीरों की चमक से कभी चौंक नहीं जाती है। जनता तो दूध का दूध और पानी का पानी करना भली भांति जानती है। और इसलिए गठबंधन करके जब निकले तो 2/3 बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में दोबारा आ जाएंगे, ऐसा उनकी बातों से निकल रहा था। लेकिन जैसे ही एक दौर समाप्त हो गया और अफवाहें चल रही थी, फलाने प्रचार में आने वाले हैं, ढिकने प्रचार में आने वाले हैं, फलानी 2 जोड़ियां निकलने वाली है, ये काफी बातें हुई। लेकिन जैसे ही पहले दौर का मतदान की खबर आ गई, तो कुछ लोगों ने प्रचार में आने से ही अपने आप को बाहर कर दिया। जो 2/3 बहुमत की बातें करते थे, दोबारा जीत के आएंगे उसकी बातें करते थे, वो हाथ जोड़ करके कहने लगे कि एक बार फिर से हमें अवसर दीजिए, हम हमारी गलतियां ठीक कर देंगे। दूसरा दौर आते आते तो उनको पता चल गया कि अब मामला जमने वाला नहीं है। फिर अपने इलाके में आए, वहां उनको लग रहा था ये तो परंपरागत हमारा इलाका है, परिवार के सारे लोग यहां डटे हुए हैं। लेकिन जब वहीं पर पिटाई हो गई, खुलेआम लोगों ने उनके खिलाफ मतदान किया, तो उनको लगा अब जीतने की संभावना नहीं है। भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में जीतने के लिए प्रयास करे, लोकतंत्र में उनका हक है। बहुजन समाज पार्टी इस चुनाव जीतने के लिए जी जान से मेहनत करे, ये उनका हक है। भारतीय जनता पार्टी को पराजित करने के लिए भांति भांति की कोशिश करे,
लोकतंत्र में वाजिब है। लेकिन भाइयों बहनों, सपा और बसपा दोनों को तीसरे दौर के बाद जब ये पक्का हो गया, अब उनके जीतने की संभावना नहीं है। तो पिछले कुछ दिनों से इन्होंने एक नया खेल चालू किया है, एक नई तरकीब चालू की है। और उन्होंने चालू क्या किया है? हम हारे तो भले हारे, हमारी सीटें कम हो जाए तो हो जाए, लेकिन किसी को बहुमत नहीं मिलना चाहिए। मैं समाजवादी और बसपा के नेताओं से कहना चाहता हूं, आप भारतीय जनता पार्टी को पराजित करने के लिए जितना करना है करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। लेकिन उत्तर प्रदेश के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। उत्तर प्रदेश पहले भी बहुत कुछ भुगत चुका है, अब ज्यादा उसे परेशानियों में मत डालिए। आप सोचते होंगे कि त्रिशंकु असेंबली बनेगी, किसी को बहुमत नहीं मिलेगा, तो आप लोगों को सौदाबाजी करने का मौका मिलेगा। ये उत्तर प्रदेश की जनता ने लोकसभा में बता दिया है। पूरे हिंदुस्तान को उन्होंने ऐसी ताकत दी थी कि पूर्ण बहुमत की दिल्ली को सरकार चाहिए, उन्होंने दिया था। यही उत्तर प्रदेश इस चुनाव में भी भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएगी। भाइयों बहनों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप जवाब देंगे? सबके सब देंगे? वो दूर दूर है वो भी देंगे, पूरी ताकत से देंगे? आप बताइए भाइयों बहनों, आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का जय जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज अमेरिका में भी हिंदुस्तान की बात हो रही है कि नहीं हो रही है? आज रशिया में भी हिंदुस्तान की जय जयकार है कि नहीं है? आज जापान में भी हिंदुस्तान का जय जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज इंग्लैंड में भी हिंदुस्तान का जय जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दुनिया के हर कोने में हिंदुस्तान का जय जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्या कारण है? क्या कारण है? क्या कारण है? आज पूरे दुनिया में वाहवाही हो रही है, क्या कारण है? पूरी ताकत से बताइए क्या कारण है? जी नहीं, मोदी मोदी नहीं, ये जो दुनिया में जय जयकार हो रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता ने 30 साल के बाद पूर्ण बहुमत की मजबूत सरकार बनाई। और इसके कारण मोदी आज दुनिया में जहां भी जाता है, दुनिया के बड़े से बड़े नेता से जब हाथ मिलाता है, तो सामने वाले नेता को मोदी नहीं दिखता है, उसको 125 करोड़ हिंदुस्तानी दिखाई देते हैं। और इसलिए हिंदुस्तान का जय जयकार हो रहा। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में फिर से एक बार उत्तर प्रदेश का भी जय जयकार हो। आप चाहते हो उत्तर प्रदेश का जय जयकार हो? उत्तर प्रदेश का जय जयकार होना चाहिए, हिंदुस्तान के सभी राज्यों में होना चाहिए, सब कोई उत्तर प्रदेश की वाहवाही करे, ऐसा होना चाहिए। अगर ये करना है तो उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार बनानी होगी। उनका तो बिगड़ा है
समाजवादियों की नाव डूब चुकी है, बसपा का कोई मेल ही नहीं बैठ रहा है। भतीजा भी कैसे बच्चों उसका रास्ता खोज रहा है। बुआ भी परेशान है कि भतीजे ने क्या करके रख दिया। न भतीजे का मेल बैठ रहा है, न बुआ जी का मेल बैठ रहा है। अगर मेल बैठ रहा है तो उत्तर प्रदेश के गरीब लोगों का बैठ रहा है भाइयों बहनों। और इसलिए भाइयों बहनों, इस चुनाव में भारी मतदान करके भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाना है। जब मैं लोकसभा का चुनाव भी नहीं लड़ा था, तब मेरा भाषण है, कोई जाकर के देख सकता है, आज भी YouTube पर वो भाषण मिल जाएगा। और मैंने उस समय कहा हुआ है, तब तो मैं प्रधानमंत्री बनूंगा मुझे मालूम तक नहीं था। मैं गुजरात का एक मुख्यमंत्री था और गुजरात विकास की दृष्टि से उसका अपना एक नाम बना हुआ था। लेकिन तब भी मैं कहता था, अगर भारत को गरीबी से मुक्त करना है, भारत को पिछड़ेपन से मुक्त करना है, भारत को विकास की नई ऊंचाइयों पर अगर ले जाना है, तो हमारा हिंदुस्तान का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, सब दूर विकास होना चाहिए। अगर हम स्वस्थ शरीर की कल्पना करें कि कोई शरीर हो, वजन ठीक हो, ऊंचाई ठीक हो, ब्लड प्रेशर बराबर हो, हृदय दाब बराबर चलता हो, ऊंचाई बराबर हो, लेकिन अगर उसका एक हाथ लकवा मार गया हो, एक पैर लकवा मार गया हो, एक शरीर का हिस्सा दुर्बल हो, तो उस शरीर को कोई स्वस्थ मानेगा क्या? मानेगा क्या? स्वस्थ शरीर का मतलब शरीर, सभी अंग स्वस्थ होने चाहिए ना, सभी अंग मजबूत होने चाहिए ना, सभी ताकतवर होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? भाइयों बहनों, ये हमारी भारत माता, ये स्वस्थ होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? भारत माता मजबूत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? लेकिन अगर भारत मां हमारी देखे, जरा नक्शा याद करें, अगर पश्चिम में हरियाणा मजबूत हो, दिल्ली मजबूत हो, राजस्थान मजबूत हो, गुजरात मजबूत हो, महाराष्ट्र मजबूत हो, गोवा मजबूत हो, कर्नाटक मजबूत हो, और हमारा पूर्वी हिंदुस्तान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बंगाल, आसाम, उड़ीसा, ये अगर दुर्बल होंगे तो भारत माता मजबूत बनेगी क्या? बनेगी क्या? भाइयों बहनों, जैसा हिंदुस्तान के पश्चिम भाग का विकास हुआ है, वैसा ही हिंदुस्तान के पूर्वी इलाके का भी विकास वैसा ही होना चाहिए। दोनों बराबर आने चाहिए, तब जाकर के हमारी भारत माता मजबूत होगी। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं पहले दिन से इस बात को लेकर के चला हूं कि हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश, इसका विकास और राज्यों की बराबरी में आ जाना चाहिए, तभी जाकर के उत्तर प्रदेश का भी विकास होगा, तभी जाकर के हिंदुस्तान का भी विकास होगा। भाइयों बहनों, पूर्वी उत्तर प्रदेश के पास क्या नहीं है? उत्तम जमीन है, भरपूर पानी है, मेहनतकश लोग हैं, नौजवानों के सपने हैं। अगर उनको अवसर दिया जाए तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश को भी
हिंदुस्तान की आन बान शान बना करके रख सकते हैं। भाइयों बहनों, ऐसा नहीं है कि दिल्ली में बैठे हुए नेताओं को ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के हालत का पता नहीं है। पता है पर परवाह नहीं है। पता होते हुए भी परवाह नहीं होना, इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं हो सकता है। हिंदुस्तान की भूतकाल के कांग्रेस के शासकों ने गुनाहित उत्तर प्रदेश को पिछड़ा रख करके गुनाहित कृत्य किया है। इस कांग्रेस को भारी सजा देने की जरूरत है। वही काम समाजवादियों ने किया है, उनको भारी सजा करने की आवश्यकता है। यही काम बहुजन समाज पार्टी ने किया है, उनको भी वैसी ही सजा देना आवश्यक है। भाइयों बहनों, जब पंडित नेहरू जिंदा थे, पार्लियामेंट के अंदर गाजीपुर के पूर्व सांसद श्रीमान विश्वनाथ जी गहमरी जी 11 जून 1962, 50 साल से भी ज्यादा समय हो गया, 11 जून 1962 विश्वनाथ सिंह ने संसद के अंदर भाषण किया था। अपनी भली भोली भाषा में बोले थे। पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांव के लोग बोलते हैं, ऐसी भाषा में बोले थे। लेकिन जब उन्होंने भाषण किया तो पूरी पार्लियामेंट, सारी संसद, उसके आंख में आंसू थे। इसी इलाके के एक सांसद, पूर्वी उत्तर प्रदेश के सांसद पंडित नेहरू के सामने बोल रहे थे और उन्होंने जो बात कही थी, हिंदुस्तान की संसद में बैठा हुआ हर व्यक्ति रो पड़ा था, हर एक किसी के आंसू में थे। और उन्होंने कहा कि देश के हुक्मरानों, आपको पता है पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग कैसी मुसीबतों से जिंदगी गुजार रहे हैं, कैसी भूखमरी है, कैसी बेरोजगारी है। और उन्होंने वर्णन करते हुए कहा था कि संसद में बैठा हुआ कोई व्यक्ति इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों में ऐसे गरीब परिवार हैं जो गोबर होता है, गाय भैंस जो गोबर छोड़ते हैं, उस गोबर को धो करके उस गोबर में से जो अनाज के दाने निकलते हैं, उसको खा करके अपना गुजारा करते हैं। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का हाल है। ये 10 जून महीने में गाजीपुर के सांसद श्रीमान विश्वनाथ जी ने पंडित नेहरू के सामने संसद में बोला था और हर किसी की आंख में आंसू थे। सारी पार्लियामेंट चिंतित हो गई और पंडित नेहरू जी ने एक पटेल कमेटी बिठाई। गुजरात के ही श्रीमान एच.एम. पटेल थे, उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए क्या करना चाहिए, उस पटेल समिति ने अपना रिपोर्ट दिया। पंडित नेहरू के जीते जी दिया था। भाइयों बहनों, 50 साल हो गए। यह आपका भला करने वाले लोग, ये गुनाहित मानसिकता देखिए। वो रिपोर्ट वैसे का वैसा डिब्बे में बंद पड़ा था। भाई, आप कल्पना कर सकते हैं, मेरे देश के वासी, गरीब,
गोबर को धो करके उसमें से दाने खोज खोज करके पेट भरते हो, और 50 साल तक सत्ता में बैठे हुए लोग उस रिपोर्ट के ऊपर बैठ जाए। आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया, हम उस रिपोर्ट को बाहर निकाला, अध्ययन शुरू किया। आपको हैरानी होगी, उस पटेल समिति का नाम कहा था। उसने कहा था, पटेल समिति ने कहा था, मऊ ताड़ीपुर गाजीपुर रेल लाइन तुरंत लगानी चाहिए। अगर रेल लाइन लगे थी, लोगों को काम मिलेगा और ये मुख्य धारा से इलाका जुड़ जाएगा तो विकास की संभावनाएं बनेगी। भाइयों बहनों, ये आपका वोट मांगने से उनको शर्म आनी चाहिए। 50 साल हो गए उन्होंने इस काम को नहीं किया। भाई मनोज सिन्हा रेलवे मंत्री बने, इसी इलाके से बने, और हमने उस पटेल समिति का रिपोर्ट निकाला। आज मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मैं खुद श्रीमान विश्वनाथ जी को श्रद्धांजलि देने के रूप में खुद यहां आया। 50 साल पुरानी उस पार्लियामेंट के भाषण को याद करते हुए आया और आज उस रेल का काम शुरू करवा दिया। भाइयों बहनों, आज काम चल रहा है। विकास कैसे होता है? विकास इस प्रकार से होता है। भाइयों बहनों, उसी प्रकार से गंगा नदी के ऊपर रेल कम रोड, इस ब्रिज की मांग यहां के विकास की आत्मा है। इसके कारण विकास की संभावनाएं बढ़ती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की सबसे बड़ी नींव बन जाता है। लेकिन भाइयों बहनों, गंगा जी के ऊपर रेल और रोड ब्रिज, वो काम भी अटका पड़ा, कभी सोचा नहीं गया। हमने आकर के करीब करीब 2,25,000 करोड़ रुपया से भी ज्यादा लागत से उस ब्रिज का काम भी शिलान्यास कर दिया। काम तेज गति से आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, विकास ये यहां की पहली आवश्यकता है। हमारा किसान गन्ने की खेती करता है, धान की खेती करता है, गेहूं की खेती करता है। भाई आप उस तरफ कैमरा मत ले जाइए, वो बिना कारण कैमरा आते ही एकदम हो हल्ला करते हैं। किसी और इलाके में रखिए अपना कैमरा। भाइयों बहनों, मैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश इकाई को हृदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने अपने चुनावी संकल्प पत्र में एक बहुत बड़ी अहम घोषणा की है।